इसके फीचर देखते हैं। साइलेंट फीचर नंबर 1, इट्स अकर इन जर्म सेल ऑफ गोनैड। यह जर्म सेल में होता है। नंबर 2, वन डिप्लॉइड सेल गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। नंबर 3, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वन ड्यूरिंग इंटरफेज। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है इंटरफेज में। नंबर 4, 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टेक प्लेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 इज़ रिडक्शनल डिवीज़न। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। नंबर 6, मियोसिस 2 इज़ इक्विटेशनल डिवीज़न। मियोसिस 2 ऐसे होता है जैसे मिटोसिस अवस्था में डिवीज़न होता है, मतलब वो समान प्रकार का विभाजन होता है। नंबर 7, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। फ्लो चार्ट देखते हैं। डिप्लॉइड पेरेंट सेल, इससे डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में हो जाएगा। फिर मियोसिस 1 होगा जिसको रिडक्शनल डिवीज़न कहेंगे और 2 हैप्लॉइड सेल वहाँ से बन जाएंगी। फिर मियोसिस 2 टेक प्लेस जिसको इक्विटेशनल डिवीज़न कहेंगे और उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। मियोसिस फर्स्ट, लेट्स सी मियोसिस फर्स्ट, इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था होती है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज। इट हैज़ 5 सब स्टेज। इसमें 5 सब स्टेज होती हैं जिनका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। देखते हैं इन सब में अवस्थाओं में क्या होता है। नंबर 1, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज लॉन्ग थिन थ्रेड्स। लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमोसोम दिखने लगते हैं और लंबे और पतले धागे जैसे बन जाते हैं। जाइगोटीन, जाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर विद ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। क्रोमोसोम की यह पेयरिंग सिनेप्सिस कहलाती है। द पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवेलेंट्स। और ये जो क्रोमोसोम हैं इनके जो पेयर बन जाते हैं उनको बाइवेलेंट्स कहते हैं। तो बाइवेलेंट्स कब होगा? जाइगोटीन में। क्रोमोसोम पेयर कब करेंगे? जाइगोटीन में। और कौन से वाले क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम। तीसरी अवस्था पैकेटीन अवस्था, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा। इट्स काउज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। नंबर 4, डिप्लोटीन। जी सर, आ जाओ।